हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे डाटा लिंक लेयर के फंक्शंस। आज हम डाटा लिंक लेयर का लास्ट फंक्शन पढ़ेंगे जो है फ्रेमिंग। तो जब भी सेंडर साइड से हमने कोई डाटा भेजना है तो डाटा लिंक लेयर क्या करता है, उस मैसेज को डिवाइड करता है इनटू स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स। ईच ब्लॉक इज कॉल्ड एज अ फ्रेम। अब इस डिवीजन का पर्पस क्या हुआ कि अगर हम फ्रेम छोटे साइज में भेजेंगे तो सपोज उसमें कोई बिट में एरर आ जाता है, तो हमें सिर्फ वही पोर्शन ऑफ डाटा भेज रीट्रांसमिट करना पड़ेगा जिसमें एरर आया। अगर हम सारा एक ही फ्रेम में भेजते तो हमें पूरा का पूरा डाटा रीट्रांसमिट करना पड़ता। तो हमारा फ्रेमिंग के लिए जब हमने डाटा को डिवाइड किया स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में, तो कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए जिससे सेंडिंग एंड पे आइडेंटिफाई होगा कि ये फ्रेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। तो हमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म चाहिए। तो हर फ्रेम के साथ, क्योंकि हर फ्रेम इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होगा, तो हम हर फ्रेम के साथ एक हेडर अटैच करेंगे जिसमें सेंडर और डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। सेंडर एड्रेस होता है भेजने वाले का एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जिस मशीन के लिए हम वो फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो अब फ्रेमिंग जो होगी ये दो टाइप से हो सकती है। एक तो हो सकता है हमारा फ्रेम इक्वल साइज का बनाए, से हमने कहा कि हम फ्रेम बनाएंगे 1 MB का। तो अगर मेरा डाटा 5 MB का है टोटल, तो मेरा वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 5 फ्रेम्स ईच ऑफ 1 1 MB। दूसरा क्राइटेरिया तरीका हो सकता है वेरिएबल साइज फ्रेम, कि हर फ्रेम अलग अलग साइज का हो सकता है। अब डाटा फिक्स करने में फिक्स साइज फ्रेम में प्रॉब्लम क्या थी कि हमने फ्रेम का साइज फिक्स कर दिया से 1 MB, और डाटा हमारा हाफ MB का है, तो हमारा फ्रेम 1 MB का ही होगा क्योंकि हमने साइज पहले ही फिक्स कर रखा है, रिजल्टिंग कि हमारा कुछ फ्रेम खाली जाएगा, रिजल्टिंग इन बैंडविड्थ वेस्ट। दूसरा तरीका हो सकता है हम फ्रेम उतने ही साइज का बनाएं जितना हमें चाहिए। तो ऐसा हो सकता है एक फ्रेम 1 MB का, दूसरा फ्रेम दूसरे 2 MB का, और तीसरा फ्रेम हाफ MB का। तो जनरली हम यूज करते हैं वेरिएबल साइज फ्रेम। तो वेरिएबल साइज फ्रेमिंग, हम फ्रेमिंग में फिर ये बताना पड़ेगा कि हमारा फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। तो उसमें जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि जो भी हमारा फ्रेम था उसके साथ हम एक 1 बाइट का फ्लैग अटैच करेंगे एट द स्टार्ट एंड एंड, जो इंडिकेट करता है कि हमारा फ्रेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। दो तरीके से हम फ्लैग अटैच कर सकते हैं। एक है कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि डाटा के अंदर हम कैरेक्टर्स भेजेंगे। तो हम कोई भी एक कैरेक्टर चूज कर लेते हैं फ्लैग कैरेक्टर से। हमने कैरेक्टर चूज कर लिया है जेड, तो इसका मतलब फ्लैग जो हमारा स्टार्टिंग में उसमें क्या लिखा होगा जेड, एंडिंग वाले फ्लैग में क्या लिखा होगा जेड। तो जब ये फ्रेम रिसीवर पर पहुंचेगा वो देखेगा कि मेरा पास कैरेक्टर आया जेड, इसका मतलब मेरा फ्रेम यहाँ से शुरू हो रहा है। और कब तक उसमें डाटा है, जब तक मेरे को लास्ट में फिर से फ्लैग नहीं मिल जाता, यानी जेड कैरेक्टर नहीं मिल जाता। अब इस टेक्निक में दो प्रॉब्लम्स हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि डाटा हम कैरेक्टर ही भेजेंगे, तो हम इस टाइप की टेक्निक के अंदर और कोई डाटा नहीं भेज सकते, जैसे इमेजेस नहीं भेज सकते, वीडियो नहीं भेज सकते। दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर हमने जो फ्लैग कैरेक्टर चूज किया है, अभी हमने चूज किया था से जेड, वो जेड डाटा में भी हो सकता है कि डाटा आपका होता है जेब्रा, तो उसमें जेड आ रहा है। तो अगर हम ऐसे भेजते तो जब डाटा में जेड आएगा तो रिसीवर क्या मानेगा कि मेरा इंडिकेट कर रहा है स्टार्ट या एंड ऑफ फ्रेम। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ई, उसको क्या मानेगा कि वो दूसरा नया फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए फिर हम एक टेक्निक यूज करते हैं विच इज बाइट स्टफिंग। जैसे कि आप डायग्राम में क्लियरली तो नहीं देख पा रहे हो, देख पा रहे होगे कि मेरे को डाटा लिंक लेयर को जो डाटा मिला उसमें कोई फ्लैग कैरेक्टर भी था डाटा पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं, हमने नॉर्मली फ्लैग तो लगाए स्टार्ट और एंड ऑफ फ्रेम में, लेकिन हम चाहते हैं जब डाटा में वही कैरेक्टर आ जाए तो रिसीवर उसको एक नॉर्मल कैरेक्टर माने, उसको फ्लैग ना माने। तो हम उसके साथ एक कैरेक्टर और अटैच करेंगे जिसको हम बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर। जब रिसीवर के पास ये पहुंचेगा, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, सेकंड पोर्शन में हमने फ्लैग कैरेक्टर जो डाटा में आ रहा था उसके साथ एस्केप कैरेक्टर लगा दिया। अब जब ये फ्रेम रिसीवर के पास पहुंचेगा तो पहला फ्लैग क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टार्ट ऑफ फ्रेम। अब उसके बाद का सारा डाटा है, डाटा में जब भी फ्लैग एस्केप कैरेक्टर आएगा तो वो क्या मानेगा कि एस्केप कैरेक्टर के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको ट्रीट करना है नॉर्मल कैरेक्टर, फ्लैग ट्रीट नहीं करना। तो उसने डाटा में से एस्केप कैरेक्टर हटा दिया और क्या लिया उसका एज अ नॉर्मल डाटा। दूसरी कैटेगरी आती है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। यहाँ पे मान के चल रहे हैं हम डाटा भेज रहे हैं बाइनरी फॉर्म में, बिट्स फॉर्म में। जैसे आपके डायग्राम में देख रहे हो
तो हमारा जो डाटा है वो बाइनरी फॉर्म में है, सीक्वेंस ऑफ 0 1 ऐसे कुछ डाटा है। तो अब हम जो फ्लैग लेंगे वो भी 0 1 की फॉर्म में होगा। तो हम कोई भी एक फ्लैग चूज कर लेते हैं, जैसे हमने चूज कर रखा है 0 फॉलोड बाय 6 1s एंड 0। तो ये क्या ट्रीट कर रहे हैं हम, फ्लैग। तो हमने स्टार्ट ऑफ फ्रेम और एंड ऑफ फ्रेम में जो फ्लैग बाइट लगाया था उसमें क्या डाल दिया, 0 फॉलोड बाय 6 1s एंड 0। तो इसको हम मान रहे हैं फ्लैग कैरेक्टर। तो रिसीवर देखेगा जब भी ये सीक्वेंस ऑफ बिट्स आया, इसका मतलब मेरा फ्रेम यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद हमारा डाटा होगा, और जब फिर से ये कैरेक्टर आ गए, ये बिट्स पैटर्न आ गया, तो मतलब मेरा फ्रेम वहां पर खत्म हो रहा है। अब प्रॉब्लम सेम यहाँ भी आ सकती है कि डाटा में भी ऐसा हो सकता है 0 फॉलोड बाय 5 1s और 0 हो। तो यहाँ पे जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो बिट स्टफिंग, बाइट स्टफिंग जैसे ही है। बाइट स्टफिंग कैरेक्टर के लिए थी, बिट स्टफिंग बाइनरी डाटा के लिए। तो अब डायग्राम में देखो, जैसे हमारे पास कुछ बाइनरी डाटा था, जब हमने फ्रेम बनाया तो फ्लैग तो लगाया स्टार्ट और एंड में, लेकिन हम चाहते हैं जो डाटा में वो पैटर्न आ गया फ्लैग वाला, तो रिसीवर उसको नॉर्मल डाटा माने, फ्लैग ना माने। तो 0 फॉलोड बाय जब 5 1s आए, तो हमने उसका नॉर्मली हम क्या था, 0 फॉलोड बाय 6 1s और 0, ये हमारा फ्लैग पैटर्न था। तो हमने 0 डाटा में क्या करेंगे, 0 के बाद 6 1s आने नहीं देते, 5 1s के बाद बीच में एक 0 अटैच कर देंगे। तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो सेकंड सेक्शन में, 0 फॉलोड बाय जब 5 1s आए तो हमने 6 1 से पहले 0 लगा दिया, वो ट्रीट कर रहा है उसको एज एस्केप कैरेक्टर। तो रिसीवर साइड पर जब ये फ्रेम पहुंचेगा, वो देखेगा कि डाटा में 0 फॉलोड बाय 5 1s हैं, तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो 0 है वो होगा नॉर्मल डाटा ना होके, वो क्या होगा, एस्केप कैरेक्टर, वो उसको हटा देगा और उसको फ्लैग ना मान के एज ए नॉर्मल डाटा मान लेगा। तो इस तरह से हमारी फ्रेमिंग होती है। थैंक यू।